सत श्रीकाल जी, मैं गुरप्रीत सिंह और आज की वीडियो है यूएसए के विजिटर वीज़ा की डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के ऊपर कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए यूएसए का विजिटर वीज़ा लगाने के लिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूएसए का विजिटर वीज़ा लेने के लिए। जो आप विजिटर वीज़ा देख रहे हो, आपकी एज क्या है और उसके बाद आप कौन सी लोकेशंस पे घूमना चाहते हो, आपकी एज के अकॉर्डिंग क्या क्या प्लान्स बनेंगे, ये सारी वीडियो इसके ऊपर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जेकर आप विजिटर वीज़ा देख रहे हो तो एज मैटर नहीं करती विजिटर वीज़ा में। जेकर आपकी एज 18 साल से ऊपर है और आप कौन सी लोकेशंस देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग चाहिए। आपकी स्टडी चाहिए कि आपने लास्ट स्टडी क्या की हुई है, 10th की है, +2 की है, डिग्री कोई की है, तो ये चीज़ें इसके डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद आप कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, और आपका जहाँ फिर कोई बिजनेस है, जेकर जॉब कर रहे हो तो जॉब के रिलेटेड ज्वाइनिंग लेटर हो, ठीक है, जे रिलीव कर दी जॉब तो रिलीविंग लेटर हो, और जहाँ फिर जॉब अभी कर ही रहे हो करंटली तो उसके उसके रिलेटेड जैसे आपकी सैलरी स्लिप्स हो, जहाँ फिर अमाउंट जो भी आ रहा है आपकी सैलरी का बैंक अकाउंट में आ रहा हो, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है, 6 मंथ की लगा सकते हो आप वैसे तो। उसके बाद जेकर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट चाहिए कि कौन सा आपका बिजनेस है, क्या क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं, आपके लेटर हेड के ऊपर लिख दो कि क्या क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं, स्टैंप लगाओ, ठीक है, और अपनी जो भी आपकी कंपनी है उसके रिलेटेड, और कवर लेटर हो उसका, जहाँ फिर उसका लेटर हेड हो, जहाँ फिर विजिटिंग कार्ड हो, इनकी एक आधी किसकी कॉपी भी लगाओ साथ में, ठीक है। और जेकर आपके पास जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर भी आप दे सकते हो। तो एक ये चीज़ हो गई जेकर आपके पास बिजनेस है। जेकर आप स्टडी कर रहे हो तो कौन से स्कूल में स्टडी कर रहे हो, स्कूल क्या डॉक्यूमेंट चाहिए कि आप अभी यहाँ पे स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो और दूसरा कि आपके पास आइडेंटिटी कार्ड हो स्कूल का, और स्कूल में कोई टीचर आपको लिख के दे कि हाँ आप घूमने जा सकते हो, आपको 15 दिन 20 दिन के लिए आप जाना चाहते हो यूएसए तो आप जा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद फंडिंग का आता है, जेकर आप जॉब खुद कर रहे हो, आपने खुद कुछ फंड जोड़े होंगे, उसका स्टेटमेंट चाहिए, या फिर उसकी बैंक की कॉपी दे दो। और उसके बाद जेकर आप बिजनेस कर रहे हो तो सेम आपने कोई फंड रखे होंगे। जेकर आप स्टूडेंट हो तो आपके फादर या आपकी मदर या कोई थर्ड पार्टी आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका एक स्पॉन्सर लेटर चाहिए होगा, ठीक है। इसके बाद जेकर आप हम देखें कि इसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा आपके नॉर्मल कि आपका फैमिली का बैकग्राउंड, जैसे उनको दिखाना होगा कि आप वापस आओगे, कि आपकी यहाँ पे फैमिली है, मदर फादर है, या फिर आपके ऊपर डिपेंडेड हैं, आप जॉब कर रहे हो आपके ऊपर आपके बच्चे डिपेंडेड हैं, या बिजनेस कर रहे हो तो सेम ये चीज़ें दिखानी पड़ेंगी कि आप इंडिया में आओगे। इंडिया में आपकी कोई प्रॉपर्टी है आप वो दिखा सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हो, या फिर कोई काम ऐसे हैं जो आपके बिना होंगे नहीं तो वो आप चीज़ें दिखा सकते हो। तो देखो मेन चीज़ क्या है, डॉक्यूमेंट एम्बेसी ने चेक नहीं करने। उन्होंने जब आपकी इंटरव्यू होगी ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट बताए हैं मैंने वो चेक नहीं करते हैं, ठीक है। उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है क्योंकि सुबह 8 बजे से लेके मैक्सिमम 12 बजे तक वो इंटरव्यूज़ करते हैं, और अराउंड 500 से 1000 बंदा होता है एम्बेसी के अंदर, तो वो सभी के डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करते। रेयर चांस होता है 100 में से 1-2 बंदे जिनके डॉक्यूमेंट वो मांग लेते हैं। तो आप उनको डॉक्यूमेंट कैसे भेजो, जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए ये आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप DS-160 फॉर्म के अंदर अटैच कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर जब आप ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट अटैच करते हो तो जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आप लगाना चाहते हो, आपको लग रहा है कि हम लगाना चाहते हैं, वो भी आप अटैच कर सकते हो। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वो DS आपका खोलता है, DS में जो जो भी लिखा होता है वो इसको देखता है। उसके साथ जितने भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, ठीक है,
डॉक्यूमेंट को आपने प्रोवाइड करवाया, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट चेक करता है कि हाँ ये बंदे ने इसलिए जाना है, ठीक है, इसका फैमिली का बैकग्राउंड ये है और ये काम ये कर रहा है, अभी इसने कोई टिकट एयर टिकट डमी लगाई हुई है, या होटल की डमी लगाई हुई है, या अपनी आइटनरी लगाई हुई है, लिख के लगाया हुआ है कि मैं पहले यहाँ पे रुकूंगा फिर यहाँ पे रुकूंगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें ऑन द स्पॉट वो चेक कर लेते हैं, 1-2 मिनट उस टाइम आपको वो दे देते हैं, जेकर आप किसी ना किसी तरीके से उनको ये डॉक्यूमेंट अटैच कर देते हो, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट है जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने विजिटर वीज़ा के साइन लगाने हैं। ये डॉक्यूमेंट है जो मेन डॉक्यूमेंट है जो आपने विजिटर वीज़ा के टाइम लगाने हैं, और आपका वीज़े के चांसेस बहुत सारे इंक्रीज़ हो जाते हैं, चाहे आप इंडिया में आपका बिजनेस है या फिर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, इससे आपके वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। चाहे आपने की ट्रैवल हिस्ट्री आपकी कोई भी नहीं है या फिर कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, उसके अकॉर्डिंग आपको वीज़ा लेने में बहुत सारे चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स उनको ऑन द स्पॉट ही क्लियर हो जाते हैं जो ऑफिसर सोचता है कि इसका बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, और उसने आपको वीज़ा देना है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट आप अपने कैरी करो, और जेकर वो ऑन द स्पॉट वो मांगते हैं तो तभी भी आप दे सकते हो। होपफुली ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और फाइलिंग करना चाहते हो तो दिए हुए नंबर के ऊपर कॉल करके अपनी फाइलिंग करवा सकते हो। थैंक यू सो मच। हेलो, हाँ जी, रिफ्यूजल हो या फिर फ्रेश हो, डेफिनेटली अपॉइंटमेंट्स ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਹੈਗਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ, 2 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਯੂਕੇ को। थैंक यू और सर ओके, ये आ गया जुका, आ गया ना, ये जुका सेकंड वीजा।